आपको सिलाई आती है और आपके कस्टमर नहीं आ रहे हैं, अच्छी खासी सिलाई आने के बावजूद भी आपके कस्टमर आप तक नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत सारे मैं सुझाव देने वाली हूँ जिससे आपको हेल्प होगी। और पहले भी वीडियो मैंने डाली है, उनमें बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई है। कुछ दिन से मुझे ना इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि मैम हम गाँव में रहते हैं, हमारा जो घर है वो रोड पर नहीं है, गलियों में है, तो हमारे कस्टमर कैसे आएंगे, सिलाई का काम हमें भी चाहिए, क्या हम ऐसा करें जिससे हमारे कस्टमर आने लगे और हम काम भी अच्छा कर सकें और अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज ज़्यादातर ये वीडियो रहेगा गाँव के लोगों के लिए, जो गाँव में रहते हैं, जो अंदर जैसे गाँव में गलियों में रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर किसी का घर रोड पे हो, मैं खुद भी रोड पे नहीं रहती हूँ कि रोड का घर है मेरा वहाँ पे मैं रहती हूँ। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें शुरुआत में ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर हमारी किस तरह की डिमांड करते हैं। पहले तो आपको प्रॉपर सिलाई आनी चाहिए जो आपके आसपास के लोग पहनते हैं। बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए, जैसे कि ब्लाउज़ हो गए, सूट हो गए, सलवार हो गए, पैंट हो गए, इस तरह की बेसिक सिलाई ज़रूर आनी चाहिए। और आप जहाँ से हैं, जिस गांव में जिस तरह की ड्रेसेस पहनी जाती हैं, चाहे वो सिंपल पहनी जाए चाहे डिज़ाइनर पहनी जाए, उस तरह की चीज़ें पहले ही आपको आनी चाहिए, फिर आप बाहर का काम शुरू करेंगे। ये नहीं कि आपने बस एक आध चीज़ आई और आपने बाहर का काम सिलना शुरू कर दिया, नहीं। आपको पहले 5-6 चीज़ें सीख लेनी है, बेसिक चीज़ें जो आपके आसपास पहनी जाती हैं। अगर ज़्यादा ब्लाउज़ पहने जाते हैं तो ब्लाउज़ सीखिए, ठीक है। अब आप बात आती है काम कैसे मिलेगा। अब आप बंद घर में काम कर रहे हो, लोगों को नहीं पता कि आप क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है। क्योंकि अगर किसी के घर के आसपास से गुजरूंगी तो बंद घर के बारे में मुझे नहीं पता किसको क्या आता है क्या नहीं आता है, यहाँ आसपास किस चीज़ की सुविधा दी जाती है, नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो अपने गेट के बाहर कोई छोटा सा बोर्ड लगाना पड़ेगा, या फिर बोल के बताना पड़ेगा कि भाई हम ये काम करते हैं 4 लोगों को। अब हम सुबह से लेकर शाम तक कोई शोर तो मचा नहीं सकते, माइक लेके तो बोल नहीं सकते कि भाई यहाँ पे सिलाई होती है और आ जाइए हमारे पास, ठीक है। तो ये तरीका मुझे कुछ खास नहीं लगता है कि हम शोर मचा के बोलें, बेटर है कि हमारे काम का ही शोर हो। तो आपने क्या करना है, बोर्ड लगा लेना है। बोर्ड लगाने के बाद अगर आपका जो बाहर का रूम है, बाहर का कोई दुकान है, आंगन है, कुछ भी है, वहाँ पे अपना सेटअप कीजिए, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं लोगों को तब तक कैसे समझ आएगा। आपको अपनी एक जगह बनानी पड़ेगी जहाँ मशीन रखते हैं, मशीन के आसपास आपको कपड़े टांगने पड़ेंगे, चाहे आपके कस्टमर के हों या पर आपके खुद के सिले हुए कपड़े हों, क्योंकि वो दिखने भी ज़रूरी हैं। साथ के साथ गांव में आप ये कर सकते हैं कि आप लेडीज़ जो होती हैं, लेडीज़ से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, वो सेल करने के लिए रखने पड़ेंगे आपको स्टार्टिंग में। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉस्मेटिक का छोटा मोटा सामान रख सकते हो, जिससे लेडीज़ आना शुरू करें, चाहे वो सिलाई के माध्यम से आएँ, चाहे वो सामान लेने खरीदने के माध्यम से आएँ। तो छोटी छोटी चीज़ें आप रख सकते हो, अपना मटेरियल रख सकते हो सिलाई से रिलेटेड, और छोटे कॉस्मेटिक के सामान रख सकते हो। थोड़ा खर्चा होगा, ज़रूर होगा। अगर आप डायरेक्ट सिलाई का काम नहीं आ रहा है तो आपने लेडीज़ों को पहले खींचना है, कैसे, हाथ पकड़ के नहीं, उनकी बेसिक चीज़ों को पूरा करके। जैसे कि बेसिक चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें गांव में दूर मार्केट में जाना पड़ता है, अगर उन्हें वो गांव में ही सुविधा मिल जाए तो वो बाहर नहीं जाएंगे। तो आप भी लेडीज़ हैं और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं, उन्हें भी कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं छोटी छोटी, तो वो आप रख लीजिए। उसके सहारे से क्या है ना, सिलाई का काम देखेंगे तो सिलाई का काम भी आने लगेगा। लेकिन अगर आप सिलाई की मशीन अंदर कमरे में बंद करके रखोगे, बाहर ये जो मेरा बताया हुआ वो कर लोगे, तब भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपकी जो मेन मकसद आपका क्या है, सिलाई का काम है, उसके सहारे के लिए तो आपने रखा है। अब पता है जितने भी दुकान वाले हैं परचून की, वो दूध का काम, दूध वगैरह भी रखते हैं, दूध दही, जबकि उसमें कोई उन्हें फ़ायदा नहीं होता है, पर वो इसलिए रखते हैं कि दूध दही लेने आएगा तो साथ में बंदा हो सकता है बिस्किट भी ले, हो सकता है आटा भी ले, हो सकता है और सारी चीज़ें भी ले। क्योंकि दूध के काम में पता है, जो हम थैलियों का दूध वगैरह जो रखते हैं उसमें 50 पैसे का फ़ायदा होता है मात्र। तो क्या आपको लगता है कि वो दूध बेचने के लिए उन्होंने परचूनी की दुकान करी है? नहीं, वो तो एक सहारा है। उन्हें बेचनी तो और सारी चीज़ें हैं जो इतनी चमक धमक की होती हैं, चिप्स वगैरह हो गए, फालतू की जितनी भी चीज़ें होती हैं, मेन मकसद उनका वो होता है कि उसमें हमारा फ़ायदा हो। ये दूध तो एक बहाना है। इसी तरह से आपने भी अपना दिमाग लगाना है, जो दिखता है वही बिकता है, दिखाना बहुत ज़रूरी है। बंद घर में आप कोई भी काम करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगेगा। अब लोगों को पता नहीं लगेगा तो चीज़ें बिकेंगी नहीं, और ना ही आपके पास कोई काम करवाने आएगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए थोड़े बहुत तो कपड़े आते होंगे आपके सिलने, जैसे 2-4 तो आते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता होगा। आपने काम सीखा है तो कुछ तो आता ही होगा ना, अगर आप हाथ का काम करना चाहते हो या कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइनर कपड़े बनाने हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने सिलवाया ब्लाउज़ और उसकी सिलाई है 150, आप 150 रुपये में उसे स्लीव का डिज़ाइन बना के दो, बैक नेक का डिज़ाइन बना के दो, जो भी आपको आता है। अगर आपने छोटे मोटे कट वाले डिज़ाइन स्लीव्स में डाल दिए, बाजू में डाल दिया, ठीक है, और आपने बैक साइड के नेक में डाल दिए, तो ये क्या होगा, आप सोचोगे कि मैं इसका पैसा लूँ, नहीं लेना है पैसा, यही नहीं करना है।
आपको उतने ही रेट में डिज़ाइनर कपड़े बना के देने हैं। अब आप कहोगे इतनी मेहनत होगी फिर पैसा नहीं ले, तो फिर आप ये सोच घटिया है आपकी फिर, क्योंकि आपने शुरुआत में अपने तरफ लोगों को खींचने पे फोकस करना है। ये इस पे फोकस नहीं करना कि मैं कितना कमा रही हूँ, कितना नहीं कमा रही हूँ, कितना बच रहा है नहीं बच रहा है। पहले आप लोगों को आदत डालिए। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी। आपको पता होगा पहले कितनी सारी सिम चलती थी, लेकिन एक कंपनी ऐसी आई जिसने फ्री में डेटा देना शुरू किया, उसने हम सबको खींच लिया और आज की डेट में 4 गुना रेट है रिचार्ज का। किस कंपनी की बात कर रही हूँ, थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा। तो इस तरह से आप दिमाग लगाइए, पहले लोगों को खींचा जाता है, उसके बाद रेट पे फोकस किया जाता है। और अगर आपने एक दो बंदे के उसमें डिज़ाइन डाल दिया तो वो 4 लोगों को बताएगा कि भाई डिज़ाइन के पैसे भी नहीं लेती और अच्छा भी सिलती है। काम भी अच्छा करना है, डिज़ाइन भी डालना है और डिज़ाइन के पैसे भी नहीं लेने हैं। अगर आपका मटेरियल लग रहा है उसका ले लो, पर बनाने का मत लो। फॉर मैं पता है आज की डेट में भी मैं डोरी का कभी पैसा नहीं लेती, कोई डिज़ाइन का पैसा नहीं लेती, जबकि मैं चाहूँ तो मुझे मिल जाएगा, बट मैंने वो छोड़ा हुआ है। मैं किसी भी डिज़ाइन का आज तक पैसा नहीं लेती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, अरे मैम आपका तो ये गलत कहना है कि डिज़ाइन का पैसा नहीं लेना चाहिए। तो भैया ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो फोकस करी जाती हैं, दिमाग लगाया जाता है अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना वो नहीं किया जाता है कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हो सकता है एक डोरी के चक्कर में कस्टमर वापस ही ना आए दोबारा तुम्हारे पास, मतलब 5 रुपये की डोरी के चक्कर में आप 300 रुपये का नुकसान कर लिया हमेशा के लिए। अगर मैं एक ब्लाउज सिल रही हूँ 300 रुपये में और मैंने 5 रुपये की डोरी के पीछे बहस कर डाली, तो मतलब मेरा कस्टमर तो एक गया। अरे थोड़ा लॉजिक लगाना होता है इसमें ना, थोड़ा लॉजिक के साथ काम करना होता है। तो मैंने ये बता दिया आपको, डिज़ाइन बनाना सीखिए। जब आपको लगे कि आपके ढेर सारे कस्टमर हो गए फिर रेट बढ़ा दो, फिर कोई भागने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब आपका काम अच्छा होगा तो रेट बढ़ाने के बाद कोई नहीं भागेगा। भागेगा भी तो एक दो भागेगा, उससे ज़्यादा नहीं भागने वाला है। ठीक है, डिज़ाइनिंग का करना है, ये करना है आपको, थोड़ा बोर्ड वगैरह लगाना है, बोलना शुरू करना है कि भाई मेरे पास मैं ये काम करती हूँ। और जब आपके 4-5 कस्टमर हो जाएंगे फिर भाई 10 को बुलाएंगे, भाई 20 को करेंगे, ऐसे ही करते करते आपकी चेन बनती जाएगी, मतलब कि लोग बढ़ते जाएंगे और आपके पास काम आने लगेगा। अगर आपका व्हाट्सअप वाला फ़ोन है तो व्हाट्सअप पे स्टेटस लगा के डालिए कि आज मैंने ये बनाया वो बनाया, जो भी बनाया। थोड़ा शो ऑफ तो करना ही पड़ेगा। जितनी भी बाहर दुकान है अपनी गली के बाहर अपने रोड पे देखो जाके, जितनी भी दुकान है वो हर चीज़, अगर कपड़ों की दुकान है तो कपड़े लटकाए हुए हैं, किसी भी चीज़ की दुकान है, कॉस्मेटिक की दुकान है तो उन्होंने बाहर कुछ ना कुछ बिंदी के पत्ते या कुछ ना कुछ लटकाया हुआ है। अगर परचून की दुकान है तो बहुत सारे चिप्स के पैकेट उन्होंने लटकाए हुए हैं। ऐसा कोई सा बिजनेस बता दो मुझे जहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रखा है। क्या उनकी दुकान खुली हुई है, क्या वो पता नहीं है लोगों को कि दुकान खुली हुई है, लेकिन फिर भी वो लटका के रखते हैं? क्यों इतनी मेहनत करते हैं? क्योंकि शो ऑफ बहुत ज़रूरी है, जो नहीं दिखेगा वो नहीं बिकेगा। हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है। अब आप कहोगे आप तो बंद घर में ही काम करते हो, फिर आपका काम कैसे आ रहा है? तो मैंने पहले मेरी पुराने ब्लॉग देखो कि मैंने उसमें अपनी जर्नी क्या शेयर की है, मैंने क्या अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाई है, क्या लॉजिक लगाया अपने काम को बढ़ाने के लिए। आज मेरे पास ढेर सारा काम है तो मैं बंद घर में भी काम कर सकती हूँ, लेकिन शुरुआत में मैंने क्या किया है वो मेरे पुराने ब्लॉग में आप देख सकते हो। एक बार आपके कस्टमर बन गए ना तो फिर आप चाहे बंद घर में काम करो चाहे दुकान ओपन करके काम करो, वो आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके काम पे। आज मेरे पास ढेर सारा काम है, मैं कुछ भी ना करूँ तो भी मेरे पास ढेर सारा काम है। मैं 1 महीने के बजाय 4 महीने में कपड़े दूँ तो भी मेरे पास काम कंटिन्यू बना रहेगा, क्योंकि वहाँ तक की जर्नी मैंने तय कर ली है, मैंने अपने कस्टमर बना लिए हैं अपने लॉजिक के साथ, अपने दिमाग के साथ। वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहने का मतलब है शुरू में ना ज़्यादा लालच के पीछे मत भागो, लोगों को एकत्रित करने के पीछे भागो। और सबसे बड़ी बात अब ये नहीं है कि कम रेट में काम करेंगे तो बिल्कुल घटिया करेंगे, नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है, काम बढ़िया करना है, अच्छा काम करना है, अच्छा व्यवहार रखना है। अगर बंदे को ढीला टाइट 10 बार आ रहा है तो 10 बार आपने उसको ठीक करके देना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। एक मुझे पता है बहुत प्यारा कमेंट आया मेरे सेकंड चैनल पे, उन्होंने कहा कि मैंने किसी और की वीडियो देख के पैंट बनाया था मैम, जब आपकी वीडियो मैंने नहीं देखी थी और पैंट अच्छा नहीं बना, कस्टमर ने पहन के डाला स्टेटस पे तो कस्टमर को तो ठीक लगा पर मुझे ख़राब लगा। तो मैंने उनको यही तारीफ़ की कि एक तो आपकी ये बात बहुत अच्छी है कि आपको ख़राब लगा और आप दोबारा उसे सही करना चाहते हो कस्टमर से मांग के। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरी वीडियो देख के बनाया? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने किसी और की वीडियो को देख के बनाया। क्या मैम ठीक हो सकता है? तो मैंने कहा अब तो भाई कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देख के बनाया होता तो शायद ख़राब नहीं होता। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो बंदा ख़राब होने के बावजूद भी सही करने को तैयार है वो एक दिन परफेक्ट ज़रूर बनेगा। मुझे नहीं पता वो इस वीडियो को सुन रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो सेकंड चैनल पे कमेंट आया था। जो आसपास के टेलर है ना उनसे थोड़ा हट के थोड़ा यूनिक काम करके देना होगा, समय पे काम करके देना होगा। और अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ा मटेरियल रख लो, थोड़ा कॉस्मेटिक का सामान रख लो जिससे लेडीज़ आना शुरू करें। 10 लेडीज़ में से 2-4 लेडीज़ ज़रूर पूछेंगी कि आप सिलाई भी करते हो क्या, लेकिन आपकी सिलाई मशीन अंदर गुफा में नहीं रखी होनी चाहिए। जहाँ पे बाहर की ओर अगर रूम है, आंगन है, जहाँ पे भी आप ये जो सामान मैं बता रही हूँ वहाँ पे रखोगे वहीं पे मशीन भी रखनी है। एक कॉर्नर सेट करना है। मेरी इस वीडियो में आप देखते हो कि मेरा एक कॉर्नर सेट है और ये आज से सेट नहीं है, 15 साल से
एक ही जगह मेरी मशीन रखी हुई है, मतलब हिली नहीं है वो वहाँ से। मैंने अपना एक कॉर्नर बना लिया है। हर चीज़ का एक जगह होता है, हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, उसको आप उसकी वैल्यू दो। एक जगह कॉर्नर बना लो कि भाई मेरा यहाँ पे काम होता है। वैसे मेरे पास एक और रूम है, मैं सोचूँ तो उसमें भी रख सकती हूँ मशीन ओवरलॉक की, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी चीज़ें एक जगह रहें, पता लगे कि भाई अब जैसे कुछ कस्टमर आते हैं वो खुद भी सिल लेते हैं, सस्ते कपड़े महंगे कपड़े मेरे पास सिलाने आते हैं, तो ओवरलॉक की मशीन उन्हें दिखती है तो वो कहते हैं कि हमारा ओवरलॉक भी करना है, आगे मेरे वहाँ से 20-30 रुपये। तो कहने का मतलब है दिखेगा तभी बिकेगा, अगर नहीं दिखती है मशीन तो सिर्फ मेरे ही काम के लिए रहती। तो ओवरलॉक की मशीन दिखने से क्या है कि कस्टमर ओवरलॉक का काम भी कराने आते हैं मेरे पास, आसपास के लोगों को बताते हैं कि वहाँ ओवरलॉक का काम भी होता है। तो मेरे पास सिलाई का तो आ ही रहा है, ओवरलॉक का काम भी आ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। गाँव के लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि मैम हमें तो बाहर भी जाना अलाउ नहीं होता है, हम क्या करें। तो आप इतना ही करें कि आप थोड़ा देखो, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप बाहर का काम करना चाहते हो और लेकिन फिर भी शकल भी नहीं दिखाना चाहते, ऐसे कैसे आएगा कोई। आपको थोड़ा दिखना पड़ेगा, खुद भी अच्छे से अपने कपड़े बनाने पड़ेंगे, और बाहर के जो कपड़े हैं उनमें भी थोड़ी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। नहीं आता है तो सीख लो, यूट्यूब है ना सब कुछ सिखाने के लिए। बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे डिज़ाइनर ब्लाउज सिखाते हैं, डिज़ाइनर स्लीव्स सिखाते हैं, वहाँ से सीखिए, कहीं से भी सीखिए, पर सीखिए, करिए और बनाइए लोगों के लिए। आसपास के जितने भी टेलर होते हैं ना, उनसे थोड़ा हट के काम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही बिजी हैं तो वो टाइम पे कपड़े नहीं देते, लेकिन आप टाइम पे कपड़े दोगे तो लोग आपके पास आना शुरू होंगे। कुछ चीज़ें अलग करके दिखाइए। हो सके तो लास्ट बात मेरी ये ज़रूर मान लें आप कि एक सेटअप बनाइए अपनी मशीन रखने का, वहीं पे एक रस्सी सी टांग लीजिए और उसी पे कपड़े टांग दीजिए सिलाई के, क्योंकि सिलाई के कपड़े जब दिखेंगे लोग क्या करते हैं ना, बंद करके रख लेते हैं। पर आपको क्या करना है, थोड़ा शो ऑफ करना है। एक रस्सी बांध लो अपने मशीन के ऊपर थोड़ा साइड में, जहाँ पे भी लोग आएंगे जाएंगे, और वहाँ पे सभी कपड़ों को टांग दो। अब आप कहोगे फ़िलहाल मेरे पास कस्टमर के कपड़े नहीं है, ठीक है, आप तो खुद तो पहनते ही हो ना, साड़ी के जो ब्लाउज़ हैं या फिर सूट हैं, टांग दो उन पे। क्या फ़र्क पड़ता है, किसको पता चल रहा है कस्टमर के हैं, आपके हैं, किसी के भी हैं। आपने बताना ज़रूरी थोड़ा है, बस टंगे रहने दो, वो खुद बोलेंगे कपड़े कि भाई हम यहाँ पे टंगे हैं, यहाँ पे सिलाई होती है। आपको शोर मचाना ही नहीं है, आपको बस कला पे काम करना है, लॉजिक पे काम करना है। लेडीज़ें क्या सोचती हैं, क्या लेती हैं, गाँव में बहुत सारी लेडीज़ हैं जो छोटे छोटे सामान के लिए वो आसपास ही चाहती है कि हमारे आसपास में ही मिल जाए, वो नहीं चाहती कि हमें बड़ी मार्केट जाना पड़े। तो आप उनकी सुविधा के साथ साथ अपने काम को इस तरह से बढ़ा सकते हो, और कोई चारा नहीं है। दूसरा ये कि अपनी आसपास की बड़ी मार्केट से थोड़ा सा जैसे डोरी के रोल ले आए या फिर चौक हुक, ये सारे पैकेट्स ले आए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूर बिकती हैं। धागे हो गए, फॉल हो गए, अस्तर हो गए, इस तरह की चीज़ें, मटेरियल हो गए, ये सारी चीज़ें रखिए। इन छोटी छोटी चीज़ों के सहारे आपकी सिलाई का काम चलेगा और एक्स्ट्रा अर्निंग भी होगी। एक्स्ट्रा अर्निंग भी तो ज़रूरी है। अगर आप मान लीजिए डोरी का रोल ला रहे हैं, वो बहुत सस्ता आता है, लेकिन बेचते हैं हम 5 या 10 रुपये, जो भी है, जो भी आपके यहाँ चलता है, लेकिन जो बंदा जो बेच रहा है ना, उसको काफ़ी सस्ती चीज़ें पड़ती हैं। आप मार्केट में जाके देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोग सिलाई नहीं भी आती है ना, वो भी ये काम कर सकते हैं, मटेरियल बेचने का या फिर कॉस्मेटिक के सामान रखने का। गांव में बहुत महंगी चीज़ें तो बिकती नहीं है, तो सस्ती सस्ती चीज़ें लाइए और वही बेचिए। एक काम और कर सकते हो, फॉल पीको का काम भी है, इसको भी बढ़ाने के लिए देखो, बाहर लिखना तो पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो किसी को सपने नहीं आ रहे इस घर में सिलाई हो रही है, क्या हो रही है। एक सेटअप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, स्टेटस लगाने पड़ेंगे। व्हाट्सअप स्टेटस है तो व्हाट्सअप स्टेटस लगाइए। बहुत सारे लोगों को गाँव में फ़ोन भी नहीं होता है, मैं मानती हूँ इस बात को, बट किसी का तो होगा ना फैमिली में। और आसपास के लोगों को बताइए, आसपास के लोगों के ही कपड़े पहले सिलना शुरू करो, फिर वो 10 को बताएंगे, 10। और जैसे मैंने कहा कि शुरू में लालच के लिए नहीं, लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप मेहनत कीजिए। लोग कैसे आएंगे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा, या तो जब आएंगे जब आपका काम बहुत परफेक्ट है, या फिर काम परफेक्ट होने के साथ साथ आप उसमें डिज़ाइनिंग का कोई पैसा नहीं ले रहे हो। अगर कोई डिज़ाइन करवा रहा है तो बस आपकी मेहनत जा रही है, उसमें आपकी डिज़ाइनिंग का मटेरियल जा रहा है तो थोड़ा बहुत उसका ले लो, लेकिन अगर आपकी मेहनत जा रही है तो उस मेहनत का मत लो। आपके आसपास टेलर होंगे, ठीक है, तो सेम अगर टेलर जैसे ही सेम एक जैसा काम करते रहेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। कंपटीशन करना पड़ेगा। कंपटीशन कैसे होगा, या तो आप उनसे एक्स्ट्रा काम करके दीजिए, दूसरा ये कि आप टाइम पे काम करके दीजिए, तीसरा ये कि आप डिज़ाइनिंग के कोई चार्ज नहीं लोगे, चौथा ये कि आपको कम रेट में काम करना है। कम रेट में आप शुरू में काम करिए, बाद में बढ़ा लेना, क्योंकि अभी लालच नहीं करना है। सो गाइज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। चाहे आपको वीडियो पसंद आए ना आए, कमेंट ज़रूर करना। लाइक करने का मन है तो करना, नहीं करने का मन है तो भी मत करना, बट कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा है, मैंने जो किया है, वही मैं आपको बताऊँ और आपको भी हेल्प होगी। और जितने लोगों को हेल्प हुई है ना, उन्होंने मुझे कमेंट किया है और फिर उस कमेंट को मैं कम्युनिटी पोस्ट पर लगाती हूँ। यकीन ना हो तो आप पढ़ लेना, उनको इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है करके। तो एक बार तो आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा।